अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा गया है। इजी है, परेशान नहीं होना, सेम मेथड है। इसको हम करते हैं सोल्यूशन। सबसे पहले तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी? ये एक्स बेस है, ये ऊपर आ जाएगा, ये 3 इसकी पावर बन जाएगी और 64 उस साइड पे चला जाएगा। नेक्स्ट स्टेप करने के लिए आप लोगों ने दो बातों को ध्यान में रखना है कि या तो हमने पावर को पावर के इक्वल करना होगा या बेस को बेस के इक्वल करेंगे हम। मतलब अगर बेस में x है, अब अगर हम क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे 3 है, तो इसका मतलब बेस में x है तो यहाँ पे पावर है, तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो उसकी जो पावर होगी उसको हम 3 बनाएंगे। इसको हम इक्वेट करेंगे, पावर को पावर के इक्वल करेंगे। और अगर पावर में x आ गया मतलब 9x, अब यहाँ पे हम बेस को इक्वेट करेंगे, मतलब यहाँ पे पावर कोई भी हो, यहाँ पे दूसरी साइड पे भी 9 आना चाहिए। पावर जो है वो कोई भी हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, बेस को बेस के इक्वेट करेंगे। तो अब यहाँ पे भी x रेज टू पावर 3 है, बेस x आ गया, तो इसका मतलब हमने पावर को इक्वेट करना है, यानी 64 को किसी वैल्यू की पावर 3 बनाना है। तो इसको हम फैक्टराइज करके देख लेते हैं। 64 इसको हम 4 से फैक्टराइज करके देखते हैं। 4 1 जा 4, 2 कैरी चला जाएगा, 4 6 जा 24, फिर 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4। अब यहाँ पे 4 3 टाइम आ गया, तो इसका मतलब है इसको हम लिखेंगे x इक्वल टू 3 और 4 रेज टू पावर 3। अब यहाँ पे देखिए पावर सेम हो गई है, 3 और 3, तो इसका मतलब है जो वैल्यू है x ये आ जाएगी इक्वल 4 के। x इक्वल टू 4 ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, log 5 1 इज इक्वल टू x। इसको भी हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं पहले। अब इसकी देखिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी? 5 ये x अब पावर में आ जाएगा, 5x इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे ये वाली कंडीशन आएगी कि यहाँ पे पावर x है तो इसमें हम बेस को बराबर करेंगे। यहाँ पे देखें 5 रेज़ टू पावर x इक्वल टू 1 है, यहाँ पे हमने बेस इक्वल करनी है, ये 5 और ये 1 है। तो आपको पता है अभी हमने पीछे भी क्वेश्चंस में बात की थी कि जिस चीज़ की भी पावर 0 हो जाए वो 1 के इक्वल होता है। अब यहाँ पे भी हम इसको लिखेंगे 5x, 1 को हम लिखेंगे 5 रेज़ टू पावर 0। अब बेस जो बराबर है तो इसका मतलब है पावर भी इक्वेट हो जाएगी, तो इसका आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, log x 8 इज इक्वल टू 1। इसको भी हम सॉल्व करते हैं। इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें पहले x 1 इक्वल टू साइड पे पावर बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 8। मतलब बेस में अब x है तो हमने जो पावर्स है उनको बराबर करना है। अब यहाँ पे x की पावर 1 है तो इसका मतलब है 8 है, 8 की पावर भी 1 ही होता है, तो पावर बराबर आ गई, तो इसका मतलब ये आ जाएगा x इक्वल टू 8। ये सिंपल क्वेश्चन था, 2 स्टेप्स में ये कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है log 10x इक्वल टू -3। इस तरीके से पहले इसको सोल्यूशन लिख के एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसकी क्या है? अब ये आएगा 10, ये -3 इसकी पावर बन जाएगी, -3 इक्वल टू x। अब यहाँ पे भी बेस में x है तो यहाँ पे हम पावर्स को इक्वल करेंगे। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि पावर को प्लस करने के लिए इसको हम ओवर में ले जाते हैं। याद देगा 10 + 3 आ जाएगा इज इक्वल टू x। अब ये 10 की पावर 3 है, इसका मतलब 10 को 3 टाइम लिख लेते हैं। 10 × 10 × 10, 10 10 100, 100 10 1000, ये आ जाएगा 1/1000 इज इक्वल टू x। पार्ट नंबर 5 है log 4x इज इक्वल टू 3/2। इसको भी हम पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। एक्सपोनेंशियल आ जाएगी फॉर्म 4, ये 3/2 पावर में आ जाएगा, 3/2 इज इक्वल टू x। अब बेस में x है तो इसका मतलब हमने पावर को बराबर करना है। तो यहाँ पे 4 है, 4 को हम फैक्टराइज कर लेते हैं, ये आ जाएगा 2 2s are 4 और 2 1s are 2, मतलब ये आ जाएगा 4 की जगह पे हम लिख लेते हैं 2/2 और बाहर ब्रैकेट में ये आ गई पावर 3/2 इज इक्वल टू x। देखिए ये पावर मल्टीप्लाई हो रही है, ये आ जाएगा 2 2 × 3/2, ये 2 2 से कट हो जाएगा इज इक्वल टू x। यहाँ पे आ गया 2 रेज़ टू पावर 3 इज इक्वल टू x।
अब हमने पावर्स बराबर करनी है, इसकी पावर 1 है तो हमने इसको सॉल्व कर लेते हैं। यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8। तो अब देखें ये आ गया 8, ये x यानी 8 की पावर भी 1 और x की पावर भी 1, यहाँ पे पावर्स बराबर हैं तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 8। और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं x इक्वल टू 8। पार्ट नंबर 6 है बेटा log बेस टू 1024 इज इक्वल टू x। इसको भी हम पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी 2x उस साइड पे है, ये पावर में आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1024। अब देखिए पावर में x है तो इसका मतलब हमने बेस को इक्वल करना है। तो हम 1024 हम देखते हैं ये 2 की बेस किस तरीके से बनेगा। 1024 को हम फैक्टराइज कर लेते हैं। 1024 इसको हम 2 से करेंगे क्योंकि हमने 2 बेस बनानी है। याद रखिए 2 5 ज़ार 10, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, फिर 2 से करेंगे 2 2 ज़ार 4। अब देखें 1 कैरी चला जाएगा, ये बन जाएगा 2 5 ज़ार 10, फिर 1 कैरी चला गया, ये आ गया 2 6 ज़ार 12, फिर 2 से करें 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 1 कैरी चला गया 8 ज़ार 16, 2 से करें 2 6 ज़ार 12, 2 4 ज़ार 8, 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 1 कैरी चला गया 2 6 ज़ार 12, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 और लास्ट पे 2 1 ज़ार 2। देखिए 1 कितने टाइम आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 2x इक्वल टू 2 की पावर 10। बेस हमारी इक्वल आ गई है तो इसका मतलब जो पावर थे उनको हम इक्वल लिख लेंगे। याद है x इक्वल टू 10। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इस तरीके से एक्सरसाइज कंप्लीट होती है।